और अब रुक करते हैं उस खबर का जिसका देश को बीते एक साल से इंतजार है, क्योंकि देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है और इसी ड्राई रन के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को पूरे राज्य में अंजाम दिया जाएगा। इस ड्राई रन के दौरान कोई वैक्सीन नहीं इस्तेमाल होगी। ड्राई रन के जरिए टेस्ट किया जाएगा कि सरकार ने टीकाकरण का जो प्लान बनाया है वो असल में कितना मुफीद है। इसके अलावा सरकार कोविन और ईविन ऐप के जरिए भी रियल टाइम मॉनिटरिंग को टेस्ट करेगी। आपको बता दें कि अब तक देश में 4 राज्य असम, पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन किया जा चुका है। मेरे साथ जयपुर से मेरे सहयोगी काशीराम जुड़ चुके हैं और जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जो इंतजार था पूरे देश को कि वैक्सीन आएगी, ड्राई रन शुरू होगा, ड्राई रन सफल होगा और फिर कोरोना चला जाएगा, उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जी विजन, बिल्कुल देखिए ड्राई रन शुरू हो चुका है। हम इस वक्त जयपुर शहर के बनी पार्क पीएससी में है, अर्बन पीएससी, और यहाँ पर इस वक्त ड्राई रन जोर शोरों से चल रहा है। हालांकि आज पहला दिन है ड्राई रन का और उस हिसाब से यहाँ के जो 25 चिकित्सा कर्मी हैं, चूँकि पहले फेज़ में कोरोना का जो टीका लगाया जाना है वो हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाना है, हेल्थ केयर वर्कर्स को, और उसी हिसाब से यहाँ पर तैयारियाँ की गई। यहाँ पर कोविड-19 का जो वैक्सीन ड्राई रन है वो शुरू हो चुका है अर्बन पीएससी में। यहाँ पर जो चिकित्सा कर्मी हैं वो मौजूद हैं, जो जिन चिकित्सा कर्मियों को टीका लगाया जाना है, और हर एक व्यक्ति जिनको टीका लगाया जाना है उनके मोबाइल में मैसेज आ चुका है इसका कि वो उनको टीका लगेगा, उनका नाम है और उस नाम को इस लिस्ट से वेरीफाई कर रहे हैं। क्या भैया, किस तरह से वेरीफाई कर रहे हो आप? हम पहले मैसेज देख रहे हो, उसके बाद में नाम पता कर रहे हैं और फिर टेम्परेचर देखते हैं। तो यहाँ पर उनको वेरीफाई किया जा रहा है और उसके बाद अंदर जाने की अनुमति मिलती है। हम एक बार अंदर चलते हैं, किस तरह से यहाँ टीकाकरण का जो ड्राई रन है वो चल रहा है। विजेंद्र, आप देखेंगे कि ये सबसे पहला फेज हम पार कर चुके हैं और सेकंड फेज में हम आए। यहाँ पर जो कर्मचारी आएगा, जो चिकित्सा कर्मी जिनको टीका लगाया जाना है, मैडम कैसे वेरीफाई करेंगे आप? मैं सबसे पहले जो भी मेरे पास आएगा पर्सन टीका लगवाने, मैं उसकी आईडी चेक करूंगी। आईडी उससे मैच होनी चाहिए जो डेटा अपलोड हुआ है। अगर वो सेम होता है तो मैं इसमें वेरीफाई कर दूंगी। वेरीफाई करने के बाद हमारा मोबिलाइजर उन्हें वैक्सीन रूम तक लेकर जाएगा। काशीराम, उनसे पूछिए कौन कौन सी आईडी वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और ये जो चिकित्सा कर्मी है, जी देखिए, कोविन जो ऐप है उसमें सभी जिनको टीका लगाया जाना है उन सब के नाम होंगे, उनकी आईडी होगी। उस आईडी को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ही आगे टीका लगाने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो अगला जो फेज़ है वो टीका लगाने का रूम है, उसमें हम एक बार जाएंगे। यहाँ पर जो टीका लगाने का कार्य है वो अंदर चल रहा है और किस तरह से टीका लगाया जा रहा है ये एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर जो टीका रूम है वो टीके के लिए यहाँ पर मैडम तैयार हैं। यहाँ पर जो सिस्टर हैं जो टीका लगाएंगी, उन्होंने यहाँ टीके, हालांकि यहाँ पर असली टीके उपलब्ध नहीं है लेकिन टीके लगाने की पूरी तैयारी है। और जो भी चिकित्सा कर्मी यहाँ पर पहुँचेंगे जिनको कि पहले फेज में टीका लगाया जाना है, आज यहाँ जो अर्बन पीएससी है उसमें 25 लोगों को टीके लगना है। जो यहाँ की मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे हम एक बार बात करेंगे, डॉक्टर शिल्पी गोयल। मैडम, किस तरह की आपकी पूरी तैयारी है? हमारी यहाँ पर पूरी तैयारी है। कोविन ऐप में सभी लाभार्थियों के नाम अपडेट किए गए हैं, सभी को मोबाइल पे मैसेज दिया गया है। लाभार्थियों को सही समय पे और सही स्थान पे पहुँचना है। उसके पश्चात उनको आधार कार्ड से उनका कंफर्म किया जाएगा कि सही लाभार्थी है। उसके पश्चात उनको टीकाकरण का बिल्कुल काशीराम, मुमकिन है कि उनसे बात करते करते आप वहाँ का इमरजेंसी वार्ड और आईसीयू वार्ड भी दिखा दें और वेटिंग रूम भी दिखा दें। उनसे बात करते करते ये जानकारियां भी मिल जाएं। इमरजेंसी वार्ड है जहां पर उनका मैनेज किया जाएगा। यदि जी बिल्कुल, देखिए हम आगे भी एक बार दिखाना चाहेंगे। जैसे यहाँ टीका लग जाएगा उसके बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाना है। सभी जो भी चिकित्साकर्मी जिनको टीका लगेगा उनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। और अगर किसी को इस तरह की दिक्कत होती है, यानी कि टीके के कोई साइड इफेक्ट नज़र आते हैं, उल्टी होती है या दर्द महसूस होता है या कोई और भी किसी तरह के लक्षण दिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये नर्सिंग कक्ष होते हुए उनको इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर ले जाया जाएगा। तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त यहाँ पर बेड लगाए गए हैं जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और मरीजों को तुरंत ही यहाँ पर रखा जाएगा। और अगर और भी ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो उनको यहाँ से रेफ़र भी किया जा सकता है
और उनको आगे यहाँ के जो चिकित्सा इंतजाम है उसके मुताबिक दूसरी जगह पर रेफ़र करने के लिए एम्बुलेंस भी लगाई हुई है। एक बार डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सर किस तरह से अगर यहाँ पर ज़्यादा बिगड़ती है तबीयत किसी मरीज़ की टीका लगाने के दौरान तो उसको कैसे और आप आगे करेंगे? सर उसको 104 से एम्बुलेंस करके हमारे जो भी SMS हॉस्पिटल और अटैच हॉस्पिटल है उनके हमारे पास AFI सेंटर है, वहाँ के डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दी जाएगी कि एक मरीज़ भेजा जा रहा है, उसको ये टीका लगाया था, जो प्रॉब्लम थी उसको वहाँ तुरंत अटेंड किया जाएगा और जब तक वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। ये ड्राई रन जो आप कर रहे हैं वापस आपके पास लौटेंगे और सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं, अजमेर से कौशल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास, आप कहां पर मौजूद है और क्या वहां पर ड्राई रन की तैयारियां पूर्ण होने के बाद ड्राई रन शुरू हो चुका है? बिल्कुल विजेंद्र, अभी हम खड़े हैं प्रदेश के सबसे बड़े जैकरो अस्पताल में, जहां पर ड्राई रन जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ की जो तैयारियां हैं और साथ में जो व्यवस्था है वो भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य द्वार जो है उस द्वार पर पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में हमारे साथ CMHO नरोत्तम शर्मा है, उनकी मॉनिटरिंग में पूरा जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन है वो शुरू हो चुका है। सर, किस तरह की तैयारी शुरू की गई है, अभी क्या व्यवस्था है अंदर की? हमने आज जयपुर के अंदर जो पूरे जयपुर ज़िले के अंदर 6 जगह हमने आज ड्राई रन के लिए अपने सेंटर नियुक्त किए हैं, वैक्सीन सेंटर, जिसके अंदर की हमने जैकुलॉन हॉस्पिटल में लिया है, मणिपाल हॉस्पिटल लिया है, इसके अलावा अचरोल CHC ली है और बनी पार्क UPSC ली है। यहाँ पर ड्राई रन शुरू कर रहे हैं। जहाँ पर क्या ड्राई रन की क्या क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की भी आपने व्यवस्था करी है यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमने हमारे यहाँ पर बिल्कुल सोशल व्यवस्था की है। देखिए आप गोले बना के सबको दूर खड़े रखने की व्यवस्था की है। अंदर वेटिंग रूम बनाया है, जब पहले सर्वप्रथम आदमी आएगा उसके बाद वेटिंग रूम में अपना एंट्री कोविन पोर्टल में एंट्री चेक करने के बाद उसे वैक्सीनेशन रूम में भेजा जाएगा। वैक्सीन रूम में भेजने के बाद उसको वहाँ पर वैक्सीन किया जाएगा। उसके बाद उनका ऑब्जर्वेशन रूम है हमारे यहाँ पर 30 मिनट तक डॉक्टर जो रूम बनाए गए यहाँ पे उनकी थोड़ी व्यवस्था बता देंगे कि क्या कैसे शुरू किए जा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं सर? ये हमारा वेटिंग रूम है, जिसके अंदर वेटिंग रूम के अंदर हमारा जो पोर्टल है वो कोविन पोर्टल पे उनकी एंट्री चेक की जाएगी। यहाँ से बाद अगला वेटिंग बताएंगे कैसे चेक कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ के जो अस्पताल के जो वो है वर्कर है हमारे, ये हमारे यहाँ पर ये इनका कोविन का ये पोर्टल खुला हुआ है। देखिए ये वो कोविन पोर्टल है जिसके आधार पर पूरी चेकिंग हो रही है। एक जो बेनिफिशियरी है जिसको टीका लगाया जाना है उसकी पूरी बेनिफिशियरी को चेक। सर, इसमें क्या वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसके अंदर हमने सबके 25 लोगों को जिनको आज हमने चिन्हित किया है उनके नाम के हम यहाँ पर वो आएंगे, जब उनका नाम यहाँ पर उनके ID कार्ड देख के नाम मिला के उनको पहले यहाँ से टिक करेंगे कि वो आ गए हैं। उसके बाद हम वैक्सीनेशन रूम में भेजेंगे उनको। वैक्सीन होने के बाद दोबारा इसको टिक करेंगे कि वैक्सीनेशन हो गया है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर उनको ले जाया जाएगा, जहाँ 30 मिनट तक उनको रखा जाएगा और 30 रखने के बाद उनको वहाँ पर डॉक्टर की देख रेख में रखेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने पर उनको वहाँ से छोड़ा जाएगा। रूम हो गया, उसके बाद नए रूम के अंदर क्या कहेंगे, क्या अगला वैक्सीनेशन रूम है, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है। तो वैक्सीनेशन रूम के अंदर कितनी देर रखेंगे, कैसे व्यवस्था की है वैक्सीनेशन रूम की? वैक्सीनेशन रूम के अंदर तुरंत ऐसे यहाँ से जाने के बाद आदमी वैक्सीनेशन रूम के अंदर जाएगा, जहाँ उनका टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ पर उनका टीकाकरण किया जाएगा, यह यहाँ पर व्यवस्था की गई है, सारी व्यवस्थाएं पर। अच्छा विकास, मुमकिन है तो एक सवाल उनसे कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि वो भी शायद बिजी हैं, कि वैक्सीनेशन लगने के बाद किस तरीके के सामान्य लक्षण दिख सकते हैं जिनसे घबराने की जरूरत नहीं है? लगने के बाद उनको अगले ऑब्जर्वेशन रूम है, वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। आधे घंटे तक वहाँ चिकित्सक देख रेख में रखा जाएगा। उसके बाद उनको ये जो वैक्सीनेशन यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इसके बाद में जैसे कोई मरीज है उसमें कोई साइड इफेक्ट आता है या कोई उसको दिक्कत आती है, उसके लिए क्या व्यवस्था? ऑब्जर्वेशन रूम सामने ऑब्जर्वेशन रूम इसीलिए है जिसके अंदर डॉक्टर है, चिकित्सक देख रेख में उसको रखा जाएगा। ये हमारा वैक्सीन रूम है, ये आपका ऑब्जर्वेशन रूम है हमारा, इसके अंदर उनको रखा जाएगा। जिससे कोई जो वैक्सीनेशन रूम है इसके अंदर जो वेटिंग रूम रखा गया है जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन लगेंगे, इसके लिए क्या क्या तैयारी की गई है? क्योंकि बेड भी लगाए हैं आपने और सब लगाया है। यहाँ हमारे यहाँ पर HOD हैं, यहाँ पर हम यहाँ सारे HOD यहीं पर लगे हुए हैं, सारे नर्सिंग स्टाफ में लगा हुआ है, सारी इमरजेंसी किट यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी व्यवस्था होने पर यहाँ पर उनका हम उचित इलाज करके देखभाल कर सकें। कितनी देर यहाँ रखेंगे, कितनी देर यहाँ? सभी मरीज यहाँ पर जो भी वैक्सीन के जो भी लाभार्थी हैं उनको आधे घंटे तक यहाँ रखना होगा, आधे घंटे बाद उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। तो देखिए विजेंद्र, ये वो व्यवस्था है जो कि पूरी तैयारी कर ली गई है और वैक्सीनेशन की जो ड्राई रन है वो लगभग शुरू कर दिया गया। जो अंतिम जो स्टेज है हम वहीं खड़े हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि जिस भी व्यक्ति को वैक्सीन लगती है उसके बाद में उसके सैचुरेशन से लेकर के तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उन पर मॉनिटरिंग रखी जा सके। उसके लिए जो व्यवस्था होगी वो हम आपको दिखा देते हैं कि बेड की व्यवस्था की गई जहाँ पर रखे सकते हैं
सेचुरेशन पॉइंट जो है जिससे कि मरीज का सेचुरेशन नापा जाता है वो सेचुरेशन पॉइंट पूरा रखा गया है। इसके साथ ही जो मॉनिटरिंग सिस्टम है और साथ ही ऑक्सीजन लेवल, अगर मान लो उसका ऑक्सीजन लेवल जो है उसमें कोई दिक्कत आती है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मरीज ऐसा है जिसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है, कार्डिक दिक्कत अगर उसको होती है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। शॉकिंग के लिए पूरा व्यवस्था की गई, साथ में जो वेंटिलेटर है उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। किस तरह से पूरा मॉनिटरिंग है, किस तरह से करेंगे उसको लेकर के सारी व्यवस्था जो यहाँ पर की गई है। और ये अंतिम पायदान है, अंतिम पायदान में यहाँ पर करीब आधे घंटे तक मरीज को रखा जाएगा, आधे घंटे तक यहाँ ऑब्जर्वेशन के बाद में ही उसको यहाँ से भेजा जाएगा। यानी कुल मिला के बात करें, बिल्कुल विकास वापस आपके पास आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि ड्राई रन के दौरान किसी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी और इसलिए वैक्सीन के बाद के जो इफेक्ट हो सकते हैं वो रियल टाइम ही पता चलेगा, जब वैक्सीन लगेगी तभी पता चलेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मेरे से होगी अजमेर से कौशल भी जुड़े हैं और राजीव गौड़ जोधपुर से जुड़े हैं। जयपुर, जोधपुर और जयपुर के अंदर भी ड्राई रन शुरू हो चुका है। अजमेर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अजमेर से कौशल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, आज का दिन पूरे राजस्थान के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। ड्राई रन की शुरुआत हुई है। अजमेर की तस्वीरें क्या कुछ बयां करती है? जी विजेंद्र, देखिए अजमेर के अंदर ड्राई रन स्टार्ट हो गया है और अभी पहला जो वैक्सीन जिसको लगना है ये हेल्थ वर्कर है, इनको यहाँ पर ले आया गया है और इनको वैक्सीनिंग की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पे बता दूं कि अजमेर में 2 जगह पर ये सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। अब देख पा रहे हैं कि जो मैसेज है वो देखा जा रहा है, पूरी जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है और ये ड्राई रन जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि वैक्सीन लगाने से पहले का जो मॉक ड्रिल है वो है। लेकिन ये भी सही है विजेंद्र की जो वास्तविकता है, क्योंकि वैक्सीन अभी आई नहीं है, वैक्सीन लगी नहीं है, वैक्सीन लगने के बाद क्या स्थिति होगी वो तो उस टाइम जो सच्चाई आएगी सामने। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर वहां सिर्फ एक अभी तक पहुंचे हैं जिनको वैक्सीन लगाई जानी है तो फिर 5 लोग वहां क्या कर रहे हैं बाकी के? क्या वो पूरा स्टाफ है जो एक को ही अटेंड करने में पूरा स्टाफ लगा हुआ है? ड्राई रन को तो ड्राई रन की तरह होना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए। देखिए विजेंद्र, अभी जो ये ड्राई रन का वैक्सीनेशन जो ड्राई रन है वही हो रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया को दिखाया जा रहा है। एक तरह से मॉक ड्रिल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे मीडिया के साथी भी मौजूद हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये एक वर्कर जिसको हेल्थ वर्कर इसको वैक्सीन लगाने की ट्रायल की जाएगी, तो ऐसे 25-24 जो अन्य है हेल्थ वर्कर वो बाहर खड़े हुए हैं और वो बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये एक तरह से देखा जा रहा है कि किस तरह से पूरी प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरह से इन सबको इस पूरी प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। इस दौरान किस किस चीज़ की जो समस्याएं वो आ सकती हैं और किस किस तरह की बातें हैं जो देखी जाएगी, इसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है और इसके लिए वेटिंग हॉल बनाया गया है और जहाँ वैक्सीन लगाया जाएगा वो दिखा गया है। अभी आप देख पा रहे हैं तो वैक्सीन के लिए ये जो हेल्थ वर्कर है ये तैयार हो रही हैं। ये अब किस तरह से इनको वैक्सीन लगाया जाएगा आप देख पा रहे हैं कि वैक्सीन को इंजेक्ट करने के लिए वो जो स्टाफ है वो तैयार है। आइस पैक है, कोविड-19 की वैक्सीन के पास में रखा हुआ है और इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि इंजेक्ट करने के लिए किस तरह से पूरे इंतजाम जो है किए जा रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास है वो बनाने की बात भी की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होगा। हालांकि ये एक तरह से मॉक ड्रिल है, अभी ये इंजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया किस तरह से की जानी है वो पूरा सब कुछ जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ CMHO भी मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की और देखते हैं कि CMHO सब किस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, अभी आपने जो एंटर किया होगा तो आपने देखा होगा सबसे पहले तो हमारे जो लाभार्थी हैं उनको ऑनलाइन मैसेज आता है कि आपको इस साइट पे आना है, इतनी बजे आना है, इस डेट को आना है। उसके वेरिफिकेशन के लिए बाहर 2 गार्ड्स हैं जो वेरीफाई करके बाद ही लाभार्थी को अंदर भेजेंगे कि ये वही है जिसके पास मैसेज गया है, रजिस्टर्ड जो है, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको बेनिफिशियरी को अलाउड नहीं है वैक्सीन के लिए। उसके तहत फिर उसके बाद उसके सबसे पहले आके वो वेटिंग रूम में वेट करेंगे। वेटिंग रूम में से एक एक करके वो वैक्सीनेशन रूम जहाँ भी आपने पूरी व्यवस्था देखी है आके अंदर आएंगे। यहाँ से टीका लगने के बाद उसको घर नहीं भेजा जाएगा, आधे घंटे तक हमारे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर भी हम पूरी हमारी जो छोटी मोटी अगर कुशल आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव गौड़ हमारे साथ बने हैं। राजीव, 2 सेंटर आपके वहाँ बनाए गए हैं जहाँ वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है। इस दौरान तस्वीरें भी दिखाइए, पूरी व्यवस्था भी दिखाइए और अगर वहाँ कोई वैक्सीनेशन के लिए पहुँच चुका है
तो उससे भी बात कीजिए, वो कैसा महसूस कर रहा है, बेशक ये ड्राई रन ही क्यों ना हो। विजेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि 9 महीने तक जो युद्ध लड़ा है एक तरह से देश और दुनिया की जो जनता ने, लेकिन इस वक्त ये अब जो युद्ध है ये एक तरह से कहा जा सकता है वैक्सीनेशन को लेकर के, या मॉकड्रिल कह दीजिए, युद्धाभ्यास कह दीजिए। यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन होता है, हम उस सेंटर पे हैं, रेजिडेंसी जो चिकित्सालय है, यहाँ से जब प्रवेश करने के बाद में एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन प्रतीक्षा कक्ष है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं उनको एक सोशल डिस्टेंस के साथ में जो है वो बिठाया गया, अलग से गोले किए गए, चिन्हित किए गए। जरा इनसे ही बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर आपको वैक्सीनेशन लगना है, अभी तो ट्रायल है, लेकिन आपके मन में किसी प्रकार का डर नहीं है वैक्सीन का अगर कुछ उसके प्रतिकूल असर आ गया तो? जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। वैसे हम कुछ फ्रंट लाइन वर्क कर गया था, अगर हम ही अगर इसके लिए तैयार नहीं होंगे तो दूसरों को हम किस प्रकार से सपोर्ट कर पाएंगे। तो हमको खुद को पहले प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। हमें किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं है और सर का जो आदेश है उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और फ्रंट लाइन प्रकार का डर, ये वो लोग हैं जो फ्रंट पर रह करके जिन्होंने कोविड से लड़ाई लड़ी है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, ये उनकी टीम है। अब देखिए कि अब आपको वो कक्ष दिखाते हैं जहां पे वैक्सीनेशन लगने की जो प्रैक्टिकल जो व्यवस्था हो रही है। आप देखिए ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ ये सारी व्यवस्था जो है वो जो CMHO डॉक्टर मनमथ नंडा के निर्देशन की जो टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी को किसी प्रकार का भय नहीं हो। सबसे पहले बार रजिस्ट्रेशन मोबाइल इत्यादि में चेक किया जाता है, प्रतीक्षा कक्ष में बिठाया जाता है यहाँ, और इसका जब ये प्रक्रिया अपनाने के बाद में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिससे कि किसी प्रकार का डर और भय उनमें है या किसी प्रकार का वैक्सीनेशन के बाद में किसी के कोई लक्षण सामने आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं आप देख पा रहे हैं विजेंद्र। बिल्कुल राजीव, इस दौरान एक सवाल मेरे जहन में, क्योंकि जहां भी मैं तस्वीरें देख रहा हूं मुझे नीले रंग के 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं। जनता के जहन में भी सवाल होगा, इन 2 बॉक्स के अंदर क्या है या क्या होगा जब वैक्सीनेशन होगा? जी जरा जांच लेते हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं कि ये जो 2 बॉक्सेस हैं, इस बॉक्सेस के अंदर आखिर है क्या क्या इन बॉक्सेस? सर इसमें कोरोना वैक्सीन है। इसमें वैक्सीन रखी जाएगी? जी सर। तो देखिए ये जो बॉक्स है जरा आप देख सकते हैं विजेंद्र, इस वक्त जिस तरीके से सबने दस्ताने पहन रखे, मास्क लगा रखे, ये वो वैक्सीन, इसके अंदर वैक्सीन रखी जानी है। तो ये कोशिश करते हैं कि CMHO डॉक्टर मनमथ नंडा जो हैं वो इसको लेकर के उनकी किस तरह की जो तैयारी है, और आप देख सकते हैं सवाल भी कीजिएगा, जो ये बॉक्स हैं जिनके अंदर वैक्सीन रखी जाएगी, ये कितने टेम्परेचर तक कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए राजीव जी, बिल्कुल जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश हैं राज्य स्तर से कि जिस तरीके से राजस्थान कोविड नियंत्रण के अंदर हमेशा अग्रणी रहा है, उसी तरीके से वैक्सीनेशन के अंदर भी हम हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएं, सिरमौर रहे। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज राज्य स्तर से जो निर्देश प्राप्त हैं उसके अंदर ड्राई रन का आज आयोजन किया गया है। जोधपुर जिले में 2 सेशन साइट्स, एक तो जहाँ हम खड़े हैं UCSC रेजिडेंसी और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाड़, इन 2 सेशन साइट्स को इसमें चूज़ किया गया है। और हमारा सेशन का जो समय है वो 10 से 1 बजे तक का इसमें दिया हुआ है। 25 बेनिफिशरीज जो हैं सेशंस को एलोकेट किए गए हैं, और जिस तरीके का आप देख रहे हैं पर्सन एंट्री के बाद में वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम के अंदर वेट कराने के बाद में उनको वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जाता है। उसके बाद में लास्ट ऑब्जर्वेशन है 30 मिनट्स का। 2 बॉक्सेस है, वो बॉक्सेस किस तरह के और कितने टेम्परेचर पर रखा जाएगा, उसको देर तक रखकर उसको नुकसान वगैरह तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए +2 to +8 का वैक्सीन का जो इसका टेम्परेचर है वो इसका ये वैक्सीन कैरियर कहलाते हैं। वैक्सीन कैरियर के अंदर जो हमारा 4 आइस बॉक्स हैं, इसके अंदर +2 to +8 का टेम्परेचर इसमें मेंटेन रखा जाता है, और टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए ही इसकी वैक्सीन की जो डोज है वो इस चीज़ को लगाई जाती है। देखिए वैक्सीन को लेकर के लोगों में उत्साह है, अगर एक साथ ग्रामीण और शहरी इलाका कितने सेंटर्स होंगे, किस तरह से इसकी वैक्सीनेशन की व्यवस्था होगी जब वैक्सीन आ जाएगी? देखिए अभी तो फ्रंट लाइन वर्कर्स में जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स है तो हमारा फोकस तो हमारे प्रथम चरण के ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कुल हमारे पास में कोल्ड चेन पॉइंट्स जो हैं ग्रामीण क्षेत्र को भी मिला के 127 जोधपुर के अंदर कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हम वैक्सीन को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी स्टोर रख सकते हैं। बिल्कुल राजीव, एक सवाल और उनसे कीजिए कि एक दिन में जो ये पूरा प्रोसेस है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, वैक्सीनेशन किया जा सकता है? निश्चित रूप से अगर एक दिन में अगर देखें तो कितने लोगों को वैक्सीन लगा करके वैक्सीनेशन किया जा सकता है आपने जो ट्रायल किया है?
देखिए दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। स्टोरेज की जो क्षमता है हमारी, जो जोधपुर की हमने निकाली है ग्रामीण लेवल तक, वो 13 लाख डोज की हमारी स्टोरेज की भंडारण की क्षमता है। और जहाँ वैक्सीन लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन एक वैक्सीनेशन साइट के ऊपर 100 बेनिफिशरीज़ को इसमें अभी तक लगाने के निर्देश प्राप्त हैं। आज जो हम ड्राई रन कर रहे हैं वो 25 बेनिफिशरीज से कर रहे हैं। लेकिन अगर जब शुरू हो जाएगा तो एक दिन टोटल कितने वैक्सीन जिले में हो पाएगी? नहीं, देखिए जैसे अमूमन हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमारा जो प्रथम चरण है उसमें 25,000 हेल्थ केयर वर्कर्स बेनिफिशरीज हमने इसके अंदर रजिस्टर्ड किए हैं। तो हम यदि 250 वैक्सीनेशन साइट्स हम प्रथम चरण के लिए बनाते हैं तो 100 बेनिफिशरीज पर डे के हिसाब से उसमें हम 250 वैक्सीनेशन साइट के ऊपर 25,000 बेनिफिशरी को हम वैक्सीनेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जिन्हें जो 25,000 के जो लगभग हैं वो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको लेकर के जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई। सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। बीकानेर का रुख करते मेरे सहयोगी संजय पारिक मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, लगभग हर जगह वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो शुरू हो चुका है। लगातार हम वहां की सीएमएचओ से बातचीत करें, बीकानेर में क्या कुछ चल रहा है? जी विजेंद्र, मैं आपको बता दूं जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन है वो शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से तस्वीरें। यहाँ पर जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है उनको यहाँ पर जो ड्राई रन है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, पहले इनका यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो इनके पास जो मैसेज आया है वो भी पूरा चेक किया जा रहा है। इसके बाद अंदर जो वैक्सीन का ड्राई जो रन है वो चल रहा है। यहाँ पर जो कार्यवाहक अधीक्षक है BL खजोटिया, जॉइंट डायरेक्टर है देवेंद्र चौधरी सहित जो तमाम चिकित्सा अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर जो पूरे जो जांच है दस्तावेजों की वो यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही जो अंदर का नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो इंचार्ज है इनसे बात कर लेते हैं। तो किस तरह से ड्राई रन है वो शुरू हुआ है? ड्राई रन हमने अभी शुरू कर दिया है। इसमें सारी वो एक्टिविटीज करेंगे जो वैक्सीनेशन के टाइम हमें करनी है, केवल मात्र वैक्सीन नहीं लगानी। इसके लिए हमने एंट्री पर गार्ड बैठा रखा है जो उसके मोबाइल में जो मैसेज आए उसको वेरीफाइड करेगा। वहां से वो बेनिफिशियरी जाके ये आप हमारे पीछे वेटिंग हॉल बना हुआ है, यहाँ वेट करेगा। आज कितने लोगों के लिए आज हमने 25 लोगों को बुलाया। 25 बेनिफिशियरीज आज आएंगे जिनमें हम पूरा ट्रायल करके देखेंगे। वैक्सीन लगाने के बाद अगर कोई संजय, एक सवाल और उनसे कीजिए अगर मुमकिन है, क्योंकि रिपोर्ट ये बताती है कि बीते 24 घंटे में कोरोना का कोई मरीज बीकानेर में डिटेक्ट नहीं हुआ और ये लगभग 100 दिन के बाद हुआ है। आज अभी तक कुछ रिपोर्ट सामने आई? एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हैं, तुरंत उनको इन्फॉर्म कर देंगे। और कैजुअलिटी के अंदर 5 बेड अलग से रख रखे हैं जो केवल मात्र वैक्सीनेशन की ड्यूरेशन किसी कोई बात होती है उनको भर्ती करने के लिए। देखिए विजेंद्र, जो यहाँ पर जिस तरह से पूरी तरह से व्यवस्थाएं उसी तरह से की गई है, जिस तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन का डेमो है। तो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीन, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर वैक्सीन है वो इन्हें जो फ्रंट लाइन के हेल्थ वर्कर्स है इनको वैक्सीन है। जी बिल्कुल। संजय, वापस आपके पास लौटेंगे। कौशल का रुख कर लेते हैं। अजमेर से मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। कौशल, ड्राई रन तो शुरू हो चुका है, लेकिन ये जानकारी अभी तक लग पाई कि जब अगले सप्ताह से उम्मीद करें कि वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो अजमेर में कितने सेंटर बनाए जाएंगे और इस दौरान कितनों को एक दिन में वैक्सीन लगाई जाएगी? क्या कुछ ऐसी जानकारी वहां पर? देखिए विजेंद्र, ये जो आज से ड्राई रन स्टार्ट हो गया है ये एक मॉक ड्रिल था, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही शायद 6 या 7 तारीख से वैक्सीन शायद उपलब्ध हो पाएगी। इन पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ CMHO डॉक्टर KK सोनी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, किस तरह की स्थितियां होंगी और क्या कुछ रहेगा, कब तक की स्टार्ट हो पाएगा? देखिए, जैसा कि एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अतिशीघ्र वैक्सीन आना है। उसके तहत हमने आज सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम ब्लॉक लेवल तक के हमारे आशा सहयोगी ANM सबको हमने जो ट्रेनिंग्स देनी थी ट्रेनिंग दे चुके हैं। सारी तैयारी हमने पूरी कर ली है। हमारे पास स्टोरेज जो व्यवस्था है उसको भी हमने पूरा अवलोकन कर लिया गया। कहाँ कहाँ हमारे को आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ कहाँ हमारे को साइट्स बनानी पड़ेगी, कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, वो साइट्स का भी चिन्हीकरण कर लिया गया है। क्योंकि आपको बताएं कि अभी तो ये हेल्थ वर्कर का डेटा है, उसके बाद में जब हम पब्लिक में जाएंगे तो हमारे को साइट्स भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारे जो भी ब्लॉक CMHOs हैं उनके तहत हमने उनको बोल के वेरिफिकेशन कराते हुए इनके साइट्स का भी चिन्हीकरण करने का पूरा प्रयास किया गया। और साथ ही प्रयास ये भी किया जा रहा है कि 50 साल के ऊपर का जो सर्वे है वो भी करके हम, क्योंकि वो सेकंड फेज़ में आएगा तो उनको भी हम
इसके अंदर एक ऑफ रिकॉर्ड रख के इसको भी हम तैयार कर लें। तो डॉक्टर विभाग साहब, की कितने सेंटर्स बनाए जाएंगे इन सब पूरी प्रक्रिया को? क्योंकि देखिए, एक वैक्सीनेटर 100 जनों को एक दिन में लगाएगा, और ये पल्स पोलियो तरह एक दिन का नहीं प्रोग्राम है, ये लंबा प्रोग्राम चलने वाला है, चरणबद्ध लेकर चलेगा। इसलिए बहुत सारी साइट्स का भी मैं नहीं कह सकता कि बहुत सारी साइट्स की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे हमारे PSC CSC लेवल तक, और जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ 100 से 30 से ज़्यादा का स्टाफ है वहाँ पे हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और अगर जरूरत से ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो जो गार्डन्स और कम्युनिटी हॉल्स हैं, जो स्कूल्स के जो हमारे रूम्स अवेलेबल होंगे, उनका पूरा प्रयोग किया जाए। अगर मुमकिन है तो कुशल एक सवाल और उनसे कीजिए, और सवाल ये कीजिए कि ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन जिसका ड्राई रन चल रहा है उसका सक्सेस रेट 62% के आसपास है। CMHO साहब इस सक्सेस रेट को कितना सही मानते हैं, और क्या ये लगता है कि ये 100% काम करेगी? जी देखिए विजेंद्र, इस पूरे मसले को लेके अलग अलग तरीके की संभावना है, अलग अलग तरीके की बात है। हम पूछ लेते हैं CMHO साहब से। CMHO साहब, माना जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये आने के बाद में लगभग 62% ही इफेक्टेड होगी। ऐसे स्थिति में आप क्या मानते हैं? नहीं, 62% नहीं है सर, 90 के आसपास ये इफेक्टिव होती है। जैसे आप देखेंगे दूसरे भी जो हमारे मीजल्स का टीकाकरण वगैरह है, लेकिन ये बाद में हर्ड इम्यूनिटी का भी काम करेगी ना, कि अगर जिनको वैक्सीन से नहीं हुआ तो वो, लेकिन जब सेकंड डोज लगेगी तो उसके बाद में इसके इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं। ये सिंगल डोज वाली नहीं है शायद, जो भी आ रही है 2 डोज की आएगी, तो उसके अंदर शायद अपने जब सपिन लगाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एनिफिशियस के इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके पास लौटेंगे, मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव, सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, अगर मुमकिन है तो वहां CMHO साहब से पूछ पाए तो पूछिएगा। सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि जिनको वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीन लगने के 1 सप्ताह बाद या दूसरे सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो क्या ऐसे में दोबारा वैक्सीनेशन उनका शुरू होगा, या जो दूसरी डोज दी जाएगी वो तय सीमा पर तभी दी जाएगी जब 28 दिन पूरे हो जाएंगे? निश्चित रूप से विजेंद्र, जरा इस बात को भी जांच लेते हैं। इस वक्त जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जो यहाँ एक IAS अधिकारी हैं अपूर्वा, जो इस पूरे जो प्रोग्राम है उसको मॉनिटर कर रही हैं, सुपरविजन कर रही हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। CMHO से भी अपने को बात करनी है, लेकिन एक बार जिस तरीके से जो अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप इसको जो है सुपरविजन कर रहे हैं, किस तरह से आपको क्या आप सेटिस्फाइड है आपकी व्यवस्थाओं से? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया है ऑब्ज़र्व करने के लिए कि जो तैयारियाँ हैं वैक्सीन प्रोग्राम की वो किस तरीके से हो रही हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि हर छोटी से छोटी चीज़ की तैयारी है। रजिस्ट्रेशन बढ़िया तरीके से हो रखे हैं, IT का यूज़ इसके अंदर हुआ है। इसके बाद में हर जगह पे एरो मार्क कर रखे हैं, मतलब कि कोई पर्सन आएगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो उसको समझाने के लिए लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और पूरा प्रोसेस किस तरीके से बनाया गया है वो लोगों के लिए बहुत ही इजी है। और जिस हिसाब से सेशन एलोकेट किए हैं, लोगों को ज़्यादा देर तक रुकना भी नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक काफ़ी अच्छे से तैयारियां की गई हैं। तस्वीर में साफ तौर पे एक बात सामने आई है कि एक IAS अधिकारी को मॉनिटर के लिए लगाना बड़ी बात है। CMHO जरा बात कर लेते हैं, जो आपने सवाल किया था कि इस पूरे मामले में यदि सर अगर मान लीजिए कि कोरोना पॉजिटिव वापस सेकंड वीक पे आ गया, 28 दिन के उसको बीच के वैक्सीन लगाने के लिए आना पड़ेगा? नहीं देखिए, ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में भी कहना काफ़ी हमारी जल्दबाजी है। जिस तरीके से वैक्सीन आ रही हैं उसमें 2 डोज़ की वो वैक्सीन आ रही है, शायद फर्स्ट डोज़ और उसके बाद में शायद 21 या 28। अभी हालांकि इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है वो प्रथम चरण के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसी के ऊपर है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन के अंदर हम आधा घंटा रख रहे हैं, तो जो एडवर्स रिएक्शंस की संभावना होती है, हालांकि एक्सपीरियंस के आधार पर बात करें कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी क्या कोई पॉजिटिव आ सकता है, अगर आ सकता है तो उसकी क्या स्थिति होगी? नहीं देखिए, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना काफ़ी जल्दबाजी है। और जिस तरीके से हम सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का हम वेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा अनुभव है, इनको वैक्सीनेशंस का, मैन्युफैक्चरिंग का, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लस लगाने का वर्षों का अनुभव है। तो इस तरह की कि चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तर के नाते मीडिया का इतना गंभीरता से सोचना स्वाभाविक सी बात है, हमें आगे की बात सोचनी होगी, लेकिन CMHO का साफ तौर पर यही कहना है कि ये जल्दबाजी है। एक बार जैसे वैक्सीन, राजीव, हम तो यही दुआ करेंगे कि ये वैक्सीनेशन 100% सफल रहे और साथ के साथ कोरोना जड़ से मिट जाए। देश के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज हर राज्य की हर जिले में 2 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर ड्राई रन चल रहा है, और इसके जरिए उम्मीद की जा सकती है कि अगले सप्ताह से वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्राई रन की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। बाकायदा सभी को कल मैसेज भेजे गए, कोविन
सॉफ्टवेयर के जरिए सभी को रजिस्टर किया गया। उसके बाद उनको मैसेज कन्वे किया गया और मैसेज कन्वे करने के बाद वो सब सेंटर पर पहुंचे और फिर एक पूरी उस प्रोसेस को अपनाया जा रहा है जिसके जरिए वैक्सीनेशन होना है। मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप तो खुद अपने आप में कोरोना वॉरियर हैं, क्योंकि आप कोरोना से ग्रसित हुए, फील्ड में रिपोर्टिंग करते हुए, जनता की समस्याओं को उठाते हुए। ऐसे में जब ये जानकारी मिल रही है कि वैक्सीन आ रहा है, आपके अंदर का एहसास क्या है? देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र, जिस तरह के हम सभी ने इन 9 महीने के अंदर कोरोना वायरस के रूप में काम किया है, रिपोर्टिंग की है, खुद कोरोना ग्रसित हुए, कोरोना से बाहर निकले हैं, वो तो एक निश्चित रूप से एक जिज्ञासा होती है कि अब वैक्सीनेशन लगाने तो कोई खतरा नहीं हो। और एक तरह से इसको मॉक ड्रिल कहिए, युद्धाभ्यास कहिए। एक और कुछ दिनों बाद फ्रांस और भारत का युद्धाभ्यास होना है, राफेल उसमें होगा, उस पर नजर है। एक और आप देखिए, ये जो तस्वीर है इस पर हर किसी की नजर है। ये जो हेल्थ वर्कर्स है, ये जो नर्सिंग स्टाफ है, ये लड़ाई लड़ेंगे। जरा यहाँ पर राजन शर्मा इनसे बात कर लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है मैडम? सर, जो भी कोविड की हम वैक्सीन्स लगा रहे हैं उसके लिए जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर जिनका भी रजिस्ट्रेशन होता है उनको बुलाया जाता है, उनको वेटिंग रूम में बिठाया जाता है और एक एक करके उन्हें हमें वैक्सीनेशन के लिए बुलाते हैं। तो जैसे ही वैक्सीनेशन के लिए वो रूम में आते हैं तो पहले उनकी आईडी वेरीफाई की जाती है, उसके बाद उनको वैक्सीनेट किया जाता है। और वैक्सीनेट करने के बाद में उनको हम मैसेज देते हैं कि अगर उनको कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम उन्हें आधे घंटे के लिए निगरानी कक्ष में रखते हैं निगरानी के लिए। वैक्सीनेशन जहां लगता है हाथ के ऊपर। वापस लौटेंगे आपके पास। मेरे सहयोगी कौशल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। कौशल, वैसे तो फर्स्ट इंडिया बार बार बता चुका है कि वैक्सीन क्या होता है, लेकिन अगर वहां सीएमएचओ से बात हो सकी या किसी हेल्थ वर्कर से बात हो सकी तो उनसे ये पूछिए कि जो शीशे हम बार बार दिखा रहे हैं और जो इंजेक्शन दिखा रहे हैं जिसके जरिए वैक्सीनेशन होना है, उसमें क्या होगा? आम आदमी को पता होना चाहिए ना कि वैक्सीन होता क्या है। जी विजेंद्र, निश्चित रूप से बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल है कि आखिर वैक्सीनेशन है क्या। देखिए, इस महामारी को, जिस महामारी से आज पूरा देश लड़ रहा है, सब लोग भयग्रस्त हैं, इस पूरी महामारी को लेकर आखिर जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों के अंदर ऐसा क्या है जिससे भय नहीं हो। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन जो है वो वैक्सीन आखिर क्या है? आज भी लोगों में कौतूहल बना हुआ है कि इससे किस तरह से ठीक हो। देखिए, अगर आप बात करें तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम चलता है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। हम 5 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को टीकाकरण करते हैं, वो उनको भी वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन का मतलब होता है कि वो बीमारी तो पैदा नहीं करती, लेकिन बीमारी से छोटे मोटे लक्षण पैदा करके वो इम्यूनिटी बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वैक्सीन से। तो वैक्सीन का मकसद भी यही होता है कि तो अभी हम जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, पहली बार हम कितने बड़े मास स्केल पे, पहले अगर आपको ध्यान हो तो चेचक के और टीके लगते थे घर घर जाके, वो भी एक वैक्सीनेशन था। उसका भी मकसद यही था कि बीमारी ना फैले। ये भी एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके खिलाफ भी एक वैक्सीन बनाई गई है। कई कंपनीज ने अपने हिसाब से बनाई है और इसका मेन मकसद ये है कि बीमारी ना फैले। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मकसद है वो सामने आया। इस समय यहाँ पर मौजूद हैं अजमेर के अतिरिक्त कलेक्टर शहर। हम इनसे भी बात करेंगे, विशाल दवे साहब से, कि किस तरह से तैयारियां की गई है और क्या कुछ लोगों में अभी इस वैक्सीन को लेकर रुझान जो है वो दिखा जा रहा है। तैयारियां जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की आई है उसके हिसाब से हमने सारी कर ली हैं। उसी के लिए हमने ट्रायल बेसिस पे ये कार्यक्रम गवर्नमेंट के निर्देशानुसार किया है, जिसको ड्राई रन के रूप में हम लोग ये कर रहे हैं सारा। उसमें सारी जो व्यवस्थाएं जो गवर्नमेंट द्वारा निर्देशित थी वो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं। बिल्कुल कौशल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।